क्वेश्चन 9 देखते हैं। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। कह रहा है कि आपको जो फॉलोइंग ये स्टेटमेंट अभी दिया गया है, बताना है कि स्टेटमेंट जो है ना ये ट्रू है या फॉल्स है। चलिए पढ़ के बताते हैं। फर्स्ट में कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर इज नेगेटिव। कह रहा है कि अगर एक पॉजिटिव इंटीजर हो और एक नेगेटिव इंटीजर हो और उसको प्रोडक्ट करोगे तो उसके जो रिजल्ट आएगा, जो उसका प्रोडक्ट होगा, उस पे माइनस साइन आएगा कि नहीं आएगा? भाई डेफिनेटली आएगा, क्योंकि जो होता है इसमें नंबर ऑफ नेगेटिव साइन कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। जैसे मान लेते हैं, यहीं पे करके दिखाता हूं। जैसे में 4 हो गया और -2 हो गया, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आएगा। भाई माइनस तो आएगा, नेगेटिव आएगा, इसका मतलब ये भाई सब ट्रू है। कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर इज नेगेटिव। भाई कह रहा है कि अगर 2 नेगेटिव इंटीजर है और 2 नेगेटिव इंटीजर का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या उसका रिजल्ट नेगेटिव आएगा? नहीं भाई, क्योंकि नंबर ऑफ नेगेटिव साइन 2 हो जाए। जैसे -2 हो गया और -3 हो गया, इसमें 2 नेगेटिव है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे -2 इंटू -3 कितना है? 6 पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब भाई ये फॉल्स है, फॉल्स रिजल्ट है। चलिए यहाँ पे करें प्रोडक्ट ऑफ 3 नेगेटिव इंटीजर इज नेगेटिव। यस, क्योंकि भाई हमने पढ़े हैं कि अगर 3 नेगेटिव इंटीजर होंगे, मतलब अगर हमारा नेगेटिव साइन की संख्या जो था ऑड होगा तो अपन का रिजल्ट में जो साइन आएगा माइनस आएगा। इसका मतलब ये अपना सही है। जैसे मान लेते हैं -2 हो गया, -3 हो गया, -4 हो गया, इसको मल्टीप्लाई -2 इंटू -3 इंटू -4 कितना हो गया? तो 3 दूनी 6, 6 जगह 24, -24 आ गया, नेगेटिव आ गया। तो यहाँ पे जो है ट्रू हो जाएगा। अब यहाँ 4 देखिएगा। 4 में कह रहा है कि एवरी इंटीजर व्हेन मल्टीप्लाइड विथ -1 गिव्स इट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। कह रहा है कि भाई अब कोई भी इंटीजर लो और जब उस इंटीजर को -1 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या उस इंटीजर का आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिल जाता है? चलो भाई देख लेते हैं क्या दिक्कत है। जैसे मान लेते हैं हम क्या ले लूं, 2 लेते हैं। अब इस 2 का हम 2 को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं भाई, तो -2 मिल जाता है। तो ये जो है, ये -2 जो है, क्या इस 2 का देखिए 2 जो है ये -2 है, तो ये -2 जो है इस 2 का क्या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है? नहीं नो है। मल्टीप्लिकेशन 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? ये हो जाएगा 1/2 होगा, न कि -2 होगा। तो ये क्या है? इसका एडिटिव इनवर्स है, मतलब इसका अपोजिट है। इसका मतलब भाई ये फॉल्स है। ठीक है, इसमें कुछ और क्वेश्चन है थोड़ा सा। अब कह रहा है मल्टीप्लिकेशन ऑन इंटीजर इज कॉम्यूटेटिव। कह रहा है कि कॉम्यूटेटिव लॉज जो हमने पढ़े हैं क्या मल्टीप्लिकेशन के लिए वैलिड है? हाँ भाई वैलिड, हमने करके दिखे हैं कि अगर मान लेते हैं यहाँ पे -4 है और -2 है, तो हम चाहे तो -4 में -2 का मल्टीप्लाई करें तो फिर भी कितना आएगा? यहाँ पे 8 आएगा, या -2 में -4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। यानी कम्यूटेटिव लॉ कहता है A इंटू बी या B इंटू A। मतलब एक अगर हमारे पास 2 इंटीजर है तो आप जो है A को B में मल्टीप्लाई कर सकते हैं या B में A से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब ये ट्रू है। क्या एसोसिएटिव लॉ भी वैलिड है? हाँ भाई एसोसिएटिव लॉ भी वैलिड है, ट्रू है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि 7 में एवरी नॉन जीरो इंटीजर हैज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एज अ इंटीजर। कह रहा भाई कि अगर कोई भी नॉन जीरो हम इंटीजर लेते हैं, कोई भी नॉन जीरो इंटीजर लेते हैं और उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालते हैं तो क्या वो भी इंटीजर होता है? चलो भाई देख लेते हैं, क्या इसमें भी डाउट रहेगा अपन को। चलो मान लेते 1 है और 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालते हैं। जब 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालेंगे, यहाँ पे लिख दे रहा हूं 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालते हैं तो भाई कितना आता है? इसको ऐसे प्लॉट देंगे तो भाई तो 1/1 डेट इज 1 आ गया। अगर -1 का निकालते हैं तो ये कितना हो जाएगा? -1/1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स? 1/-1। फिर से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? -1 ही आ जाएगा। मतलब -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है -1 आ जा रहा है। 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है आपका 1 आ जा रहा है। इसका मतलब भाई सही है। सही है क्या? 2 केस देखे तो सही है। चलिए तीसरा केस, एक और केस लगा लेते हैं। चलिए हम 2 लेते हैं
और इस 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालते हैं तो 1/2 है। क्या जो ये 2 जो है इंटीजर है? नहीं भाई, इंटीजर नहीं। इसका मतलब यहाँ पे इसकी रूल ब्रेक कर जाता है। इसका मतलब है ये स्टेटमेंट अपन को क्या है, फॉल्स है। ठीक है।